आज के वीडियो में हम लोग पाठकों 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए हैं और आगे भी इससे संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है। और इससे संबंधित जो भी और प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्नों को भी आप लोगों को प्रश्नों को समाधान करते हुए आगे बताते जाएंगे, जिससे इम्पोर्टेंट प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग स्मरण कर लें और आगामी परीक्षाओं के लिए इससे संबंधित सारे प्रश्नों को आप लोग को एक जगह जानकारी प्राप्त हो जाए, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों की सफलता निश्चित हो सके। तो सभी पाठकगण हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इससे संबंधित प्रश्नों को स्मरण कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर पाएँ और अधिक से अधिक मार्किंग कर परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएँ। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उसका उत्तर बताते हुए उससे संबंधित प्रश्नों को भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप लोगों को उस सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाए और उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसे आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे पाए। तो आइए चलिए मैं आज आप लोगों को 10 ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करते हुए उसके उत्तर और प्रश्नों का समाधान आप लोगों के सामने करते हैं। सभी आगामी परीक्षाओं के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं इस वीडियो में आगामी सभी परीक्षाओं के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करता हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, एशिया के देशों में किसे एशिया के देशों में किसे सर्वप्रथम औद्योगिकरण का दर्जा हासिल हुआ है। यहाँ पाठकगण देखिएगा कि एशिया के देशों में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इस तरह से
हम लोग जो है एशिया महादेश में रहते हैं। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है कि सबसे बड़ा महादेश हमारा एशिया महादेश है। और इस प्रश्न में चर्चा की गई है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले औद्योगिकरण का दर्जा किस देश को हासिल हुआ। तो एशिया के देशों में सबसे पहले औद्योगिकरण का दर्जा जापान देश को हासिल हुआ। एशिया के देशों में सबसे पहले औद्योगिकरण जापान देश में हुआ और जापान एक विकसित देश की श्रेणी में आज भी आता है और बहुत पहले भी जापान एक विकसित देश था। लेकिन जैसा कि आप लोग को बता दें, यहाँ औद्योगिकरण क्या चर्चा हुई है, तो सबसे पहले औद्योगिकरण जो हुई थी वह इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आप लोग संबंधित प्रश्नों का औद्योगिकरण औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुई थी। यहाँ देखिए, एक प्रश्न में कई प्रश्न है जो एक शामिल होते हैं और कई प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ आप लोगों को इस प्रश्न से जुड़े हुए जितने भी तमाम तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो उस क्वेश्चन का आंसर के साथ आपका समाधान करते हुए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसका आप बेधड़क और सही जवाब दे सके और वो एग्जाम में सफलता हासिल कर अपने भविष्य को संभाल सके। तो एशिया के देशों में प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम औद्योगिकरण का दर्जा जापान देश को हासिल हुआ था और जापान शुरू से ही एक विकसित देश है और आज भी विकसित देश है और औद्योगिकरण की दर्जा इसमें हुई थी। इसलिए आप लोगों को बता दें कि औद्योगिकरण की शुरुआत ऐसा भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई। तो सबसे पहले इंग्लैंड देश में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। और एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है और महादेशों की कुल संख्या एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है और इस महादेश में ही जापान देश आता है। अगले प्रश्न अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। कौन सा देश सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा थाईलैंड। थाईलैंड देश जो एशिया महादेश में पड़ता है, जो एशिया महादेश में है। थाईलैंड देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं, जहाँ की सफेद हाथी पाए जाते हैं और हाथियों के प्रजाति में हम लोग जानते हैं कि भूरे हाथी
ज्यादातर संसार में पाए जाते हैं, जो धरती का सबसे धरती में स्थल पर सबसे बड़ा जानवर कहा जाता है। यानी स्थल पर, पृथ्वी के स्थल वाले भाग पर सबसे बड़े जानवर की श्रेणी में हाथी आता है। और हाथियों में सफेद हाथियों की भी एक प्रजाति है जो थाईलैंड में पाया जाता है। और दूसरा अधिकांश हाथियों की प्रजातियां भूरे हाथी होते हैं। ये प्रश्न आप लोगों का BSSC निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो थाईलैंड भी एक देश है जो एशिया महादेश में पड़ता है, ऐसा भी पूछा जाए, इसलिए मैं इसको एशिया महादेश से संबंधित थाईलैंड को भी बता दिया। और थाईलैंड देश को सफेद हाथियों का देश माना जाता है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स जर्मनी देश का एक चिंतक थे। यहाँ पर ही प्रश्न पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स कौन थे। कार्ल मार्क्स एक जर्मनी देश का एक चिंतक थे, जो एक विद्वान की श्रेणी में आते हैं, कार्ल मार्क्स। और ये जर्मन देश के रहने वाले थे और इनका विचारधारा संसार के लिए प्रेरणादायक इनकी विचारधाराएं थी। कार्ल मार्क्स की इतिहास में अक्सर चर्चाएं सुनने को मिलती है। अगला जर्मनी, और यहाँ जर्मनी देश की चर्चा है। जर्मनी भी एक देश है जिसकी राजधानी जर्मनी देश है। जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन है। और आप लोग को बता दें कि इतिहास में हिटलर एक तानाशाह शासक की चर्चा होती है जो जर्मनी देश से ही बिलोंग करता था। तो एक बात को यहाँ भी नोट्स करिएगा कि जर्मनी देश का रहने वाला ही तानाशाह शासक हिटलर था। और जर्मनी भी एक विकसित देश की श्रेणी में आता है। अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट यानी कि गवर्नमेंट सूचनाएं, हर देश की अपनी अपनी गवर्नमेंट सूचनाएं होती है, सरकारी रिपोर्ट होती है। और उस सरकारी रिपोर्ट को यानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ब्रिटिश सरकार यहाँ चर्चा है। ब्रिटिश सरकार अंग्रेज सरकार को कहते हैं। और इस ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न 5 नंबर में है
ईरान की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? अक्सर मुद्राओं से भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, इसलिए पाठकगण जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें मुद्रा से संबंधित प्रश्नों को भी अक्सर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि मुद्राओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो ईरान एक देश है और ईरान देश की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? उत्तर होगा ईरान देश की मुद्रा को दिनार कहते हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा है, जैसा कि हमारे भारत देश की मुद्रा को रुपए के नाम से जानते हैं, इसी तरह से आपको अमेरिका देश के मुद्रा को करेंसी को डॉलर कहते हैं, अमेरिकी डॉलर है। उसी तरह से आप लोगों को अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं, जिनको अलग अलग नाम से बांग्लादेश की मुद्राओं को टका कहते हैं। आपको अलग अलग देशों में मुद्राओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ ईरान देश की मुद्रा की बात हो तो ईरान देश की मुद्रा दिनार है। और एक ऑप्शंस में जब मुद्राएं कई मुद्राएं की हो तो ईरान देश की मुद्राएं ऑप्शन में एन मुद्राएं भी आपको दे सकते हैं। तो जैसा कि ये ईरान देश की मुद्रा दिनार से दिनार जो ईरान देश की मुद्रा से जुड़ी हुई है, उसी तरह से आपको इससे संबंधित भी मुद्रा से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उसको बता दे रहे हैं आप लोग को। इसी तरह जापान देश की मुद्रा जापान देश की मुद्रा येन है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। अगला प्रश्न छठा, मुद्रा से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हो गई। अब आगे इसी तरह से और भी मुद्रा से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जिसे आप लोग परीक्षार्थीगण याद कर लीजिएगा, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक्स करेंसी के होते हैं। आगे प्रश्न की चर्चा करते हुए आप लोग बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो उत्तर बनेगा अमेरिकी राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? 2 बार। अमेरिका जैसा कि आप लोगों को बता दें कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रपति ही सर्वोपरि होता है, राष्ट्रपति ही सुप्रीम पावर में होता है, यानी कि वहां का सुप्रीम कमांडर अमेरिका का राष्ट्रपति ही है। हमारे देश में
कार्यपालिका के रूप में सुप्रीम कमांडर प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि अमेरिका में सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह से रसिया कंट्री में भी वहाँ का राष्ट्रपति ही सुप्रीम कमांडर के रूप में होते हैं। बहुत से देश ऐसे होते हैं जहाँ राष्ट्रपति को सबसे अधिक पावर यानी सुप्रीम कमांडर के रूप में माना जाता है और उसको अधिकार प्राप्त है, जबकि कुछ देश ऐसे भी बहुत से हैं जहां प्रधानमंत्री को सुप्रीम कमांडर के रूप में अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति की चर्चा है, तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। और आगे आप लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं, जिसे भी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति को अधिकतम 4 वर्ष तक अपने पद पर रहता और 4 वर्ष के बाद पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, अधिकांशतः चुनाव या मुख्यमंत्री हो 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, जबकि हमारे भारत देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकांश मंत्रियों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। हमारे भारत देश में राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, अधिकांश मंत्रियों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है और 4 वर्ष के बाद पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और हमारे देश में 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुनः चुनाव यानी निर्वाचन होता है। अमेरिका में यह एक बात आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में अधिकतम एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार बन सकता है। और एक बात पॉइंट ये भी लें कि अमेरिका में राष्ट्रपति एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है और वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। आगे आप लोगों को अगले प्रश्न की आप लोगों को चर्चा करते हुए बताना चाहते हैं कि आगे का हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? उत्तर होगा यहूदी। जिस तरह से
संसार में अनेक धर्म के लोग होते हैं, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, उसी तरह से यहूदी धर्म भी है, जिनके भी अपने अपने धर्मों की, इस जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म, सभी धर्मों के अपने अपने पवित्र ग्रंथ होते हैं। ये तो यहाँ भी प्रश्न आपको पूछा गया है कि तुराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो तुराह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसा कि आगे आप लोगों को भी अनेक धर्मों में पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता, रामायण एवं महाभारत है। इस्लाम धर्म में पवित्र ग्रंथ कुरान है। उसी तरह ईसाई धर्म में बाइबिल, पवित्र ग्रंथ है। सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। यहाँ आप लोगों को मैंने लगभग 7 प्रश्नों का चर्चा करते हुए उसके महत्वपूर्ण उत्तरों को और प्रश्नों को उत्तरों के साथ बताया। इसमें प्रश्नों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, उस प्रश्नों के उत्तर को भी मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों को चर्चा करते हुए उसके उत्तरों को समाधान करने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पाठकगणों जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा यह वीडियो बहुत ही उपयोगी एवं लाभकारी सिद्ध होगा और उन्हें आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारा यह वीडियो साबित होगा। तो आप सभी पाठकगणों से मैं आग्रह करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो में बताए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्मरण कर लें, और अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सभी लोगों को हमारा यह वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान मिल सके और वे ज्ञान अर्जित कर अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इससे उन्हें मदद मिले और वह इससे सहायता प्राप्त कर अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में वे भी सफलता अर्जित कर सके।